दोस्तों, Amazon एफिलिएट से अर्निंग करना इजी है और आप भी ये चीज कर सकते हो। बट जिस तरह से हर एक कंपनी के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसी तरह Amazon एफिलिएट की भी गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो अगर हम उस पॉलिसीज या गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो वहां पर Amazon हमारे एफिलिएट अकाउंट को बैन कर सकता है और साथ ही जो हमने अर्न किया होगा Amazon एफिलिएट के थ्रू वो सारा का सारा हमारे हाथ से जा सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको Amazon एफिलिएट के कुछ रूल्स बताऊंगा और कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा जो आपको अवॉइड करना है अगर आप चाहते हो कि आपका Amazon एफिलिएट अकाउंट कभी बैन ना हो। तो दोस्तों, अगर आप Amazon एफिलिएट स्टार्ट करने वाले हो या फिर आप ऑलरेडी उस चीज के ऊपर काम कर रहे हो तो ये पॉइंट्स जान लेना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप Amazon एफिलिएट में लॉन्ग टाइम तक काम करना चाहते हो। सो क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं सतबीर और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सतबीर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू है या मेरी शक्ल को दोबारा से देख रहे हैं तो अभी जाके उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से मेरी वीडियोस आप सभी को मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का कंटेंट लाता रहता हूं इस चैनल के ऊपर, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, Amazon एफिलिएट का फर्स्ट रूल है कि आपको अपने एफिलिएट अकाउंट के थ्रू 6 मंथ के अंदर मिनिमम 3 सेल्स करनी होगी। तो अगर आप 6 मंथ के अंदर 3 सेल्स नहीं शो कर पाते हो अपने अकाउंट में तो वहां पर आपका एफिलिएट अकाउंट बैन हो सकता है। बट इस केस के अंदर आपको रीअप्लाई करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। मान लो अगर आपने 6 मंथ के अंदर 3 सेल्स नहीं की है तो वहां पर अगर आपका एफिलिएट अकाउंट बैन हो जाता है तो वहां पर आप दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हो और अपने अकाउंट को दोबारा से एक्टिव कर सकते हो। और जब आपका अकाउंट एक बार एक्टिव हो गया तो दोबारा से वही रूल आपके ऊपर आ जाएगा कि आपको फिर से 6 मंथ के अंदर 3 सेल्स को कंप्लीट करना है। अब दोस्तों, Amazon एफिलिएट का सेकंड रूल ये है कि आप किसी भी तरह का थर्ड पार्टी लिंक शॉर्टनर ऐप या फिर वेबसाइट को यूज नहीं कर सकते। अगर आप ये चीज करते हो तो यहाँ पर Amazon आपके एफिलिएट अकाउंट को बैन कर सकता है, क्योंकि Amazon हर एक चीज को ट्रैक कर सकता है। तो वो ये भी पता कर सकता है कि आपने किसी थर्ड पार्टी लिंक शॉर्टनर ऐप को यूज किया है और वहां से उस लिंक को आगे आपने फॉरवर्ड किया है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की वेबसाइट या फिर एप्स को यूज नहीं करना है लिंक्स को शॉर्ट करने के लिए। इसके बदले आप Amazon का शॉर्ट लिंक ही यूज कर सकते हो। वो कैसे यूज करना है मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे आप Amazon की वेबसाइट पर आओगे और किसी भी प्रोडक्ट को आप क्लिक करोगे तो वहां पर आप लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखोगे टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक शॉर्ट लिंक मिल जाएगा जिसको आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। तो यहां से जो आपका लिंक जनरेट होता है आपको इसी लिंक को यूज करना है आगे फॉरवर्ड करने के लिए अपने यूजर्स तक। अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज करोगे तो वहां पर Amazon आपके अकाउंट को बैन कर देगा। तो दोस्तों, अब थर्ड रूल है कि आप अपने एफिलिएट लिंक के ऊपर किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट्स को नहीं रन कर सकते हैं। जैसे काफी लोग क्या करते हैं कि वो इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक के ऊपर एड्स को रन करते हैं और उस एड्स के अंदर वो अपने एफिलिएट लिंक को डाल देते हैं ताकि कोई भी यूजर्स उस लिंक के ऊपर क्लिक करे और Amazon से कुछ बाय करे और उनको कमीशन मिल जाए। पर जैसे मैंने आपको बताया था कि Amazon हर एक चीज को ट्रैक करता है कि आपके लिंक के ऊपर ट्रैफिक कहां से आ रहा है। तो अगर आप किसी भी तरह के एड्स को रन करते हैं, चाहे वो गूगल एड्स हो या फिर किसी भी तरह की सोशल मीडिया एड्स हो और उनके थ्रू आप ट्रैफिक ड्राइव करते हो अपने एफिलिएट लिंक के ऊपर, तो यहाँ पर Amazon आपका एफिलिएट अकाउंट बैन कर सकता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट रूल जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि अगर आप एफिलिएट वेबसाइट चला रहे हो तो आपको उस वेबसाइट के ऊपर बाय बटन के बदले Amazon का लोगो यूज नहीं करना है। अब यहाँ पर काफी लोग क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट के ऊपर बाय बटन के बदले Amazon का लोगो यूज करते हैं या फिर Amazon के लोगो को थोड़ा बहुत एडिट करके अपनी वेबसाइट में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर Amazon इस चीज से मना करता है कि आप उसके लोगो को थोड़ा बहुत एडिट करके या फिर किसी भी तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज ना करें। तो यहाँ पर आप लोगो के बदले टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं, जैसे बाय ऑन Amazon या फिर चेक प्राइस ऑन Amazon। इस तरह का आप टेक्स्ट यूज कर सकते हैं और उस टेक्स्ट के ऊपर आप हाइपर लिंक दे सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें एक और चीज आती है कि आपको अपनी एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर एक एफिलिएट डिस्क्लोजर यूज करना होगा। तो आप अलग से एक पेज बना सकते हो या फिर फुटर सेक्शन में डाल सकते हो एक एफिलिएट डिस्क्लोजर, जिसमें आपको मेंशन करना होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी लिंक है वो एक एफिलिएट लिंक है और कोई भी यूजर उस लिंक के ऊपर क्लिक करके कुछ बाय करेगा तो उसके पीछे आपको कुछ कमीशन जनरेट होगा। तो जरूर से अपनी वेबसाइट के ऊपर एक एफिलिएट डिस्क्लोजर डाल दीजिए। अगर आप किसी भी कंपनी का एफिलिएट प्रोग्राम कर रहे हो, जैसे Amazon हो या फिर साइटग्राउंड, किसी भी कंपनी का आप एफिलिएट प्रोग्राम कर रहे हो तो वहां पर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर एफिलिएट डिस्क्लोजर डालना होगा ताकि फ्यूचर में कभी भी आपका एफिलिएट अकाउंट बैन ना हो। अब नेक्स्ट रूल Amazon एफिलिएट का ये है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस या फिर ऑफर मेंशन नहीं कर सकते हैं। अब जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई ब्लॉग लिखते हैं तो वहां पर हम प्रोडक्ट के प्राइसेस को मेंशन कर देते हैं और आप सभी को पता है कि Amazon का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है और चेंज होता रहता है। तो अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है या फिर उस ब्लॉग के ऊपर आता है और आपने जो प्राइस मेंशन किया है उस प्राइस को देखकर वो आपके एफिलिएट लिंक के ऊपर क्लिक करता है
और जब Amazon के ऊपर लैंड होता है तो वहां पर जाके पता चलता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो प्राइस है वो डिफरेंट है और Amazon के ऊपर वो डिफरेंट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर प्राइस कम मेंशन किया है और Amazon के ऊपर वो ज्यादा है, तो यहाँ पर Amazon को लगता है कि इससे उसकी रेपुटेशन या फिर ब्रांडिंग पर फर्क पड़ सकता है। और यहाँ पर Amazon को ये चीज भी लगती है कि हमने कस्टमर्स के साथ चीटिंग की या फिर हमने कस्टमर्स को धोखा दिया है, तो इसलिए Amazon प्राइसेस और ऑफर्स को मेंशन करने से मना करता है। तो आप भी इस चीज का ध्यान रखने, अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी भी तरह की प्राइसेस या फिर ऑफर्स मेंशन ना करें, नहीं तो आपका एफिलिएट अकाउंट बैन हो सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट रूल जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि आपको अपने एफिलिएट लिंक को किसी भी ईमेल के जरिए या फिर एसएमएस के जरिए सेंड नहीं करना है। ऐसा करने से भी आपका Amazon एफिलिएट अकाउंट बैन हो सकता है। अब यहाँ पर बहुत लोग यूजर्स को फोर्स करते हैं कि उनके लिंक के थ्रू वो बाय करें, बट Amazon बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उसको ये चीज पता है कि आपके लिंक के ऊपर ट्रैफिक कहां से आ रहा है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो यूजर्स को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे वो मैसेज में लिखेंगे कि ये प्रोडक्ट 10,000 या 15,000 का है और ये अब आपको 1,000 या 500 रुपए में मिल रहा है अगर आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके बाय करेंगे। और आपने भी इस तरह के मैसेजेस देखे होंगे व्हाट्सएप के ऊपर या फिर एसएमएस के ऊपर। तो अगर आप इस तरह की कोई भी चीजें करते हो तो यहाँ पर Amazon आपका एफिलिएट अकाउंट बैन कर सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप इस चीज को अवॉइड करिए, लेजिट मेथड्स को यूज करिए, उसके थ्रू आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करिए। तो दोस्तों मैंने आपको ये जितने भी रूल्स बताए हैं इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट रूल को छोड़कर बाकी किसी भी केस के अंदर आपका अकाउंट दोबारा से रीएक्टिव या फिर रिकवर नहीं हो सकता। एक बार आपका अकाउंट बैन हो गया तो वहां पर अगर आपने जो भी कमाया होगा वो सारा का सारा आपके हाथ से जा सकता है। तो इसीलिए इन सब चीजों को अवॉइड करिए, नहीं तो आपने जितना भी कमाया है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी Amazon एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उनके जरूर ये वीडियो काम आएगी। और दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पर भी पोस्ट डालता रहता हूं जो आप लोगों के लिए यूजफुल है। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से मेरी वीडियोस आप सभी को मिलती रहे। अब दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।